वेलकम बैक। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी इंग्लिश में स्वागत है। और आज हम लोग रोमांटिक पोएम के साथ हाजिर हुए हैं। रोमांटिक पोएट जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया एक रोमांटिक पोएम ओड टू ऑटम, पतझड़ से जुड़ी हुई एक शानदार कविता, जिसके लेखक कौन है? जॉन किट्स। ओड टू ऑटम, जिनके लेखक हमारे कौन है? जॉन किट्स। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग इसका देखते हैं। इनका बर्थ जो है वो कब हुआ है? 31 अक्टूबर 1795 मुंसफील्ड लंदन में इनका जन्म हुआ। इनकी डेथ जो है 23 फरवरी 1821, मात्र 26 साल की उम्र में ये ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, तो टीबी की बीमारी से इनकी मौत हो गई। कब? 26 साल की, महज एक छोटी सी उम्र में। लेकिन इतना में ही नाम कमाने के लिए काफी था इनके लिए। होनहार वीर के होत चिकने पात, यही कुछ है जॉन किट्स में भी था। ही स्टडीड एट क्लार्क स्कूल एट इनफील्ड। ये इनफील्ड के क्लार्क स्कूल में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स में अगर नाम लिया जाए तो जॉन किट्स के बगैर नाम अधूरा होगा। और इनके जो रोमांटिसिज्म के फादर हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, याद रखिएगा। रोमांटिसिज्म के फादर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये क्वेश्चन आएगा। वो भी बड़े शानदार रोमांटिक पोएट हैं। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। इनका इंटरेस्ट क्रिकेट और बॉक्सिंग में था। ऐसे भी हम लोग जानते हैं क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। He grew into a voracious reader, especially on Greek mythology. खास तौर पे ये बहुत शानदार रीडर थे, पढ़ाकू थे, और पढ़ने में मन इनको क्या लगता था? ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक की जो पौराणिक कथा रही है, मिथोलॉजी रही है, तो ये ग्रीक मिथ पढ़े। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with a Spenser Fairy Queen. वाह, कह रहा है कि फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर की लिखी हुई फेरी क्वीन जब इन्होंने पढ़ा तो इनके अंदर पोएट बनने की प्रेरणा जाग गई। इन स्पेंसर की फेरी क्वीन ने इनको दीवाना बना दिया और इनके अंदर कवि बनने की लालसा जगा दी। हिज फर्स्ट पोएम, इन्होंने पहली कविता ही उनके नाम लिखा, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कब पब्लिश हुआ है? 1814, यानी 19 साल की उम्र में इन्होंने कविता लिख दी। और कविता अपना लिखा भी तो हीरो के नाम, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर की कविता पढ़ के कवि बनने की प्रेरणा जागी और इन्होंने उन्हीं के नाम पे कविता लिखा। इनके बहुत सारे ओड रहे हैं, जॉन किट्स के ओड रहे हैं। ओड ऑन एडोलेंस, ओड ऑन गर्सियन, टू साइक, टू ए नाइटिंगेल, ऑन मेलनकली, ओड टू ऑटम। ये जो कविता है ना, इस कविता ने इनको एक नई प्रसिद्धि, लोकप्रियता दे दी, जिंदगी दे दी। क्या कर दिया? तो रोमांटिक पोएट बनाने का श्रेय जॉन किट्स को इसी कविता ने रोमांटिक पोएट के रूप में फेमस कर दिया। कौन सी पोएम? ओड टू ऑटम। इनकी एक और पोएम है इंडिमियन, जो 1818 में पब्लिश हुआ है। ये बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया गया, प्रशंसा पाया। और प्रशंसा किसने किया? रोमांटिसिज्म के फादर विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया है। इनकी जो कोटेशन है याद रखिएगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यानी सुंदरता की जो वस्तु होती है वो हमेशा जॉय देती है, खुशी देती है। और दूसरा कोट है इनकी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। सत्य ही सुंदर है और सुंदरता ही सत्य है। बहुत शानदार ये कोटेशन है कि सत्य अगर भले ही कड़वी लगती है लेकिन बिल्कुल सुंदर होती है, उसमें कोई छल कपट नहीं होती। और सुंदरता की वस्तु को अगर एक बार सजो के रख दिया जाए तो जब जब देखेंगे तब तब मजा आएगा, तब तब आपको खुशियां मिलेगी। इसीलिए इस पंक्तियों के माध्यम से ये बड़ा ही रोमांटिक पोएट के रूप में फेमस हुआ। आइए, सही बात है कि फेल्यूर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। अक्सर कहा जाता है कि आप फेल्यूर जो है, असफलता जो है, वो सफलता का उल्टा शब्द होता है।
इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। नहीं, सच तो ये है कि आप यदि असफल हुए हैं इसका मतलब आपने कुछ सीखा है, कुछ तो सफल हुए। गिरते हैं फिर उठते हैं इसका मतलब आपने कुछ सीखा है। असफल होकर के व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है जो सफल होकर के नहीं सीख पाता। इसलिए कितनी बार असफलता पाने के बाद लोग शिखर तक पहुंचते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस का भंडार होता है, वो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। इसीलिए असफल होकर के कभी बैठने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू स्ट्रगल कीजिए, कैरी ऑन रखिएगा अपना मेहनत। आइए अब इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उसी रोमांटिक अंदाज में लिखा है, हु हैज कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम कविता को किसने कंपोज किया? और कौन करेगा? रोमांटिक पोएट ने ही किया है। और रोमांटिक पोएट हमारे कौन है? जॉन केट्स। ओड टू ऑटम इज रिटन इन, ओड टू ऑटम लिखी कब गई है? तो ये सितंबर के महीने में 1819 में लिखी गई। अगला है ओड टू ऑटम इज, ओड टू ऑटम क्या है? नाम से ही पता है, ओड है, प्रशंसा गीत है, तो इसका सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन ओड टू ऑटम किड्स डील्स विथ इन डिटेल। डिटेल से किसके बारे में डील करते हैं, चर्चा करते हैं? तो इनका सही जवाब आपका होगा ऑटम की चर्चा की गई है, पतझड़ की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ। ओड टू ऑटम में कितने स्टेंजा हैं? तो आपको पता होगा 11-11 लाइन के कितने स्टेंजा हैं? तो 3 स्टेंजा है, 3 स्टेंजा। द थीम ऑफ ऑटम इज, थीम जो है वो ऑटम की क्या है? तो फुलफिलमेंट और मैच्योरिटी, प्रचुरता और व्यस्तता की बात किया गया है। द सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस एंड मैचरिंग सन, क्लोज बुजम फ्रेंड ऑफ मैचरिंग सन। ये लाइन जो है बड़ा शानदार रहा है शुरू में। किड्स वाज पोएट, किड्स कैसा पोएट रहे? तो किड्स को रोमांटिक पोएट कहा गया है। Who called ode to autumn kids most satisfying of all the ode? किसने कहा है कि जितने भी ओड रहे हैं उसमें ओड टू ऑटम किड्स का सबसे शानदार रहा है? तो कौन होंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट। हर एक स्टेंजा में कितने लाइन है? मैंने अभी ही बताया था कितना लाइन है? 11 लाइन। Who has been personified in ode to autumn? पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से बना है पर्सोनिफाइड। किसको व्यक्ति के रूप में ओड टू ऑटम में बताया गया है? तो ऑटम को कभी पर्सन के जैसा बात कर रहे हैं, ऑटम से लग रहा है कोई व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसी तरीके से यानी ऑटम को पर्सन के जैसा समझा गया। जॉन किट्स हैज रिटन द पोएम। जॉन किट्स ने पोएम लिखी है। वो कौन सी पोएम जॉन किट्स ने लिखी है? तो जॉन किट्स का लिखा हुआ पोएम क्या होगा? ओड टू ऑटम। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मिलो। ऑटम जो है वो सीजन है, किसका सीजन है? तो फ्रूटफुलनेस या फ्रूटफुलनेस, फलों वाला सीजन है। फ्रूटफुलनेस नहीं, ये फ्रूटफुलनेस होगा। ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द सीजन। ऑटम जो है वो डिपार्चर के बाद शुरू होता है। तो कौन से सीजन के बाद डिपार्चर के बाद शुरू होता है? तो ये समर, हमारे यहाँ नहीं कि ठंडा के बाद होता है, ये इंग्लैंड की बात है। थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है उसके बाद ऑटम आती है। सीन वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कौन का कहता है? किनका सीन जो रहा है? तो आपका जॉन किट्स। इनका नजरिया जो है वो बड़ा शानदार था। इन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द ट्री। पेड़ में नए पत्ते आते हैं, नए फल आते हैं। कौन सा मौसम में आते हैं? ऑटम की बात करेंगे, ऑटम में। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। गैदरिंग स्वेलो जो है वो क्या करता है? आकाश में ट्विटर करता है। ये कौन सा चैप्टर का लाइन है? तो नो डाउट इसमें भी क्या होगा? ओड टू ऑटम। लास्ट स्टेंजा के लास्ट लाइन में ये लास्ट लाइन लिया गया। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय। ये लाइन किनके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई। कहता है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। अभी मैंने तुरंत बोला था फ्रूटफुलनेस, तो ये भी लाइन किनके द्वारा है? जॉन किट्स। तो बस
आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।